स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे श्वसन की प्रक्रिया में लगभग विभिन्न बातों को डिस्क्राइब किया। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपका टॉपिक है मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि। श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि मनुष्य में किस प्रकार से होती है, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए इन पर हम विचार करते हैं कि हमारा मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि किस तरह से चलती है। उस क्रियाविधि को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ बातों को बताना चाहेंगे कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है। ठीक है, श्वासोच्छ्वास, इसको पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे डिस्क्राइब किया था थोड़ा सा। श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, जिसे हम नाम देते हैं इंग्लिश में ब्रीथिंग। क्लियर? अब ब्रीथिंग क्या होता है देखेंगे। ये ब्रीथिंग वाला प्रोसेस आपको मिला रहा होगा जब हम श्वसन की अवस्थाओं के बारे में चर्चा किए थे। उस श्वसन की अवस्थाओं में ये आपका एक टॉपिक वहाँ थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करने के मिला था, श्वासोच्छ्वास। अब श्वासोच्छ्वास होता क्या है? श्वासोच्छ्वास एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें श्वसन अंगों के द्वारा ऑक्सीजन गैस को फेफड़ों के अंदर ले जाना वायुमंडल से, और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से वायुमंडल में बाहर निकालना। इस प्रकार की प्रक्रिया को नाम देते हैं हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास को और हम सिंपल तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि श्वसन अंगों के द्वारा गैसों का लेन देन जो होता है उसी को हम नाम देते हैं श्वासोच्छ्वास। अब उसमें गैसों का लेन देन क्या है कि जो ऑक्सीजन गैस होती है उसे वायुमंडल से ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। क्लियर? तो इनको हम पुनः डिफाइन करते हैं। देखेंगे कि श्वसन अंगों के द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन को रिसीव करना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब हमारा श्वासोच्छ्वास जो होता है ये दो चरणों में कंप्लीट होता है। अर्थात श्वासोच्छ्वास की जो ये मैकेनिज्म है, जो क्रियाविधि है, ये दो चरणों में पूर्ण होती है। अब उसमें दो चरण कौन कौन से हैं? एक होता हमारा निश्वसन और दूसरा होता आपका उच्च श्वसन। एक होता इंस्पायरेशन और दूसरे को हम नाम देते हैं आपका एक्सपायरेशन कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर थोड़ी बातें हम मेंशन कर देते हैं। यहां देखेंगे श्वसन अंगों के द्वारा या श्वसनांगों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास कहलाता है। क्लियर है? सब मिलाकर ये कहने का तात्पर्य कि जो वायुमंडल से हम ऑक्सीजन गैस फेफड़े में ग्रहण करते हैं और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को नाम देते हैं हम श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है? और इस श्वासोच्छ्वास की जो क्रियाविधि है ये दो चरणों में पूर्ण होती है। श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि दो चरणों में
दो चरणों में संपन्न होती है या पूर्ण होती है? संपन्न होती है या पूर्ण होती है? कौन कौन चरण हैं? नंबर 1 निःश्वसन, जिसे हम नाम देते हैं इंस्पायरेशन। नंबर 2 की बात हो रही इसमें एक्सपायरेशन, तो इसे हम नाम देते हैं आपका उच्च श्वसन। क्लियर? उच्च श्वसन ये हमारा है एक्सपायरेशन। क्लियर? ये दो चरण होते हैं। इन दोनों चरणों में आपका इन्हीं निःश्वसन और उच्च श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ये हमारा मैकेनिज्म प्रोसेस जो होता चलता है। ठीक है, तो आइए इसमें हम देखेंगे कि हमारा निःश्वसन क्या होता है और उच्च श्वसन क्या होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब देखेंगे इनको हम एक लाइन में समझ लेते हैं कि निःश्वसन में क्या होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना। वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को फेफड़ों में ग्रहण करना निःश्वसन कहलाता है। क्लियर? और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना उच्च श्वसन, यानी कहने का तात्पर्य होता है एक्सपायरेशन कहलाता है। ठीक है, या इस उच्च श्वसन को हम एक नाम देते हैं आपका निःश्वसन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर हम देखेंगे, इस बात को मेंशन कर देते हैं आपके लिए कि निःश्वसन और निःश्वसन में क्या डिफरेंसेस हैं, या कब इन्हें हम कहेंगे आपका निःश्वसन और कब कहेंगे आपका निःश्वसन या उच्च श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसके बारे में स्पेशली यहां पर निःश्वसन, निःश्वसन, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन देखिए क्या होता है आपका। इसको हम डिफाइन करते हैं वायुमंडल से क्लियर ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना, फेफड़ों में ग्रहण करना क्या कहलाता है आपका? निःश्वसन, निःश्वसन। ठीक है, और दूसरा जो हमारा प्रोसेस है उच्च श्वसन, उच्च श्वसन, या इसे हम एक नाम और देते हैं आपका निःश्वसन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ना, वायुमंडल में छोड़ना उच्च श्वसन कहलाता है, उच्च श्वसन कहलाता है। ठीक है, इन्हें हम नाम देते हैं क्या आपका एक्सपायरेशन कहते हैं, एक्सपायरेशन। क्लियर है? उच्च श्वसन को हम भैया क्या होते हैं आपका जो होता है स्पेशली इन्हें हम निःश्वसन के नाम से भी जान सकते हैं, या इस नी वाले श्वसन को हम अंतः श्वसन भी कह सकते हैं, अंतः श्वसन। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें होता क्या है। अब हमारा निःश्वसन प्रक्रिया में क्या क्या होता है कि जिसके द्वारा हमारा ये ऑक्सीजन गैस वायुमंडल से होकर के हमारे फेफड़ों में जाएगा। यहां पर देखेंगे कि निःश्वसन प्रक्रिया में होता क्या है, ये हमारी जो यह क्या होती है आपकी अंतरा परसुक पेशियां होती हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल्स मसल। ये इंटरनल इंटरकॉस्टल्स मसल जो होती हैं इनमें आपका सिकुड़न होता है, अर्थात ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कब करेंगे?
जब हमारा इंस्पायरेशन प्रोसेस चलता है, तो इंस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान ये हमारा इंटरकॉस्टल जो हमारी होती है अंतः अंतरा पेशिक पेशियां, परसुक पेशियां जो होती है सिकुड़ती हैं। तो जो हमारा डायाफ्राम हो जाता है भैया, ये क्या होता है, समतल हो जाता है, चपटा हो जाता है। और चपटा होने के बाद साथ साथ क्या होते हैं, हमारा ये जो पसलियां होती हैं और ये स्टर्नम, ये पसलियां भैया क्या होता है ऊपर की ओर, और स्टर्नम ऊपर की ओर खिसक जाती हैं। अर्थात ये पसलियां और स्टर्नम जो होते हैं ऊपर की ओर खिंच जाते हैं। डायाफ्राम भैया चपटा हो जाता है, ठीक है। और हमारा ये अंतः अंतरा परसुक पेशियां जो होती सिकुड़ जाती हैं। तो भैया क्या होता है आपका, यहां पर थोरेसिक कैविटी अर्थात वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और फेफड़ों पर भैया क्या होते हैं आपका, वायु का दाब कम हो जाता है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, ऑक्सीजन जो होता है हमारी अंतः नासा छिद्र के द्वारा होता हुआ, या कहो इस नासिका के द्वारा होता हुआ हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है। इस प्रकार के प्रोसेस को नाम देते हैं आपका इंस्पायरेशन। एक बार पुनः फिर देखिए, हमने क्या बताया कि जब हमारी ये अंतरा परसुक पेशियां सिकुड़ती हैं, ये वाली पेशियां जो हमने ग्रीन कलर से शो किया है, ये जब अंतः अंतरा परसुक पेशियां सिकुड़ेंगी तो कंडीशन क्या होगा, ये डायाफ्राम जो होता हमारा भैया चपटा हो जाता है। कैसा हो जाएगा, चपटा। और ये पसलियां और ये स्टर्नम ये भैया क्या होते ऊपर की ओर उठ जाते हैं। जब ऊपर की ओर उठ जाएंगे तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, थोरेसिक कैविटी का आयतन जो होता है, स्पेस जो होता है वो बड़ा हो जाता है, और फेफड़ों पर दबाव बिल्कुल कम हो जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है ये हमारे नासिका अंतः नासा छिद्र से होता हुआ, श्वास नाल से होता हुआ ये कहाँ पहुंच जाता, फेफड़े में फिलअप कर जाता है। इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसे हम निश्वसन या अंतः श्वसन नाम देते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे जो दूसरा हमारा प्रोसेस होता है निःश्वसन या उच्च श्वसन, उसमें क्या होगा कि भैया ये हमारी बाह्य अंतरा परसुक पेशियां सिकुड़ेंगी। बात ध्यान सुनिए। अब इसमें क्या होगा, बाह्य अंतरा परसुक पेशियां जो हमने ब्लू कलर का शो किया है, ये आपका भैया क्या बाह्य अंतरा परसुक पेशियां सिकुड़ जाती हैं। जब सिकुड़ेंगी तो क्या होता है आपका, ये आपकी पसलियां ये स्टर्नम अपने सामान्य अवस्था में आ जाते हैं, और साथ साथ आपका डायाफ्राम भी क्या होता है, सामान्य अवस्था में आ जाता है, ठीक ना। और इसके साथ साथ क्या होता है भैया, इनका जो वक्ष गुहा का आयतन होता है, उस वक्ष गुहा का आयतन स्पेशली कम हो जाता है। जब वक्ष गुहा का आयतन कम होगा, ठीक है, तो फेफड़ों पर क्या होता है आपका, दबाव बढ़ जाता है। जब फेफड़ों पर दबाव बढ़ेगा तो ये क्या होता है आपका, गैस जो होता है ये निकल करके, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये श्वास नलिका से निकल करके कहाँ पहुंच जाती है, हमारा ये इन्वायरमेंट में पहुंच जाती है, अर्थात श्वास नाल से होती हुई ये नासिका के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसे हम निःश्वसन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो स्पेशली आप इसमें यही ध्यान देंगे कि जब बाह्य अंतरा परसुक पेशियां सिकुड़ेंगी तो ये स्टर्नम ये पसलियां ये डायाफ्राम अपने सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। जब सामान्य अवस्था में आएंगे तो यहाँ पर थोरेसिक कैविटी अर्थात वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा, और फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाएगा, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बहुत तेजी के साथ क्या होते हैं आपका, ये श्वास नाल से होता हुआ हमारे नासिका छिद्र से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम नाम देंगे आपका निःश्वसन। क्लियर ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बस फिगर को ध्यान रखो कि इंस्पायरेशन प्रोसेस में इतना आपको ख्याल करना है कि ये आपका अंतः अंतरा पेशिक पेशियां सिकुड़ेंगी, अंतः अंतरा परसुक पेशियां सिकुड़ेंगी, ये पसलियां स्टर्नम और डायाफ्राम क्या होगा, चपटा हो जाएगा, जो गुंबद आकार का होता कैसा हो जाएगा आपका, चपटा हो जाएगा। और चपटा होने के साथ साथ ये पसलियां और स्टर्नम ये आपका
हल्का सा ऊपर की ओर उठ जाते हैं तो वक्ष गुहा का आयतन क्या होता, बढ़ जाता है, अर्थात उसके पास स्पेस ज्यादा मिल जाता है, फेफड़ों पर बिल्कुल दबाव नहीं पड़ पाता है, और वायु जो होता है इस नासिका से छिद्र से होता हुआ, नासा मार्ग से होता हुआ, श्वास नाल से होती हुई या क्या होती, श्वसनी से होता हुआ हमारा पहुंच जाती है कहां पर, आपका फेफड़ों के कूपिका में फिलअप कर जाती हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार का जो प्रक्रिया होती है उसे हम नाम देंगे अंतः श्वसन या इंस्पायरेशन या निःश्वसन नाम देते हैं। और उच्च श्वसन में आप देखेंगे कि बाह्य अंतरा परसुक पेशियां जो भी हमारा क्या होता है, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टस मसल्स होती हैं, जिसे हमने ब्लू से शो किया हुआ है। जब ये सिकुड़ती हैं तो ये अंतरा परसुक पेशियां आपका फैल जाती हैं, ठीक ना। और ये हमारे पसलियां वगैरह जो होती, स्टर्नम, डायाफ्राम, ये अपने मूल पोजीशन में सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, बात समझ रहे हैं ना, सॉरी, वक्ष गुहा का आयतन घट जाएगा, फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाएगा, और कंडीशन क्या होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में होती है, कूपिका से निकलकर सीधा भी कहाँ, आपका श्वास नाल से होती हुई ये नासिका से होकर के बाहर निकल जाती है। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसे हम नाम देते हैं क्या, आपका एक्सपायरेशन। क्लियर? तो आइए इसके बारे में हम कुछ बातें यहाँ मेंटेन करते हैं, इसको आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए। ये देखेंगे इसके मैकेनिज्म में होता क्या है, अंतः श्वसन की बात करेंगे हम। जो हमारा अंतः श्वसन कौन सा है, इंस्पायरेशन। यहां देखें, अंतः श्वसन, इंस्पायरेशन, क्लियर, इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन में आप फिगर को विशेष ध्यान दीजिए, कहां पर है हमारा ये अंतः अंतरा परसुक पेशियां, ये पेशियां पहले सिकुड़ेंगी। तो आप इसमें बताएंगे इंस्पायरेशन प्रक्रिया के दौरान, या आप कह सकते हैं अंतः श्वसन के दौरान, अंतः श्वसन के दौरान अंतः अंतरा परसुक पेशियां, अंतः अंतरा परसुक पेशियां सिकुड़ती हैं, पेशियां सिकुड़ती हैं। जब अंतः श्वसन के दौरान, ठीक है, अंतः अंतरा परसुक पेशियां सिकुड़ती हैं तो डायाफ्राम चपटा हो जाता है, चपटा हो जाता है, क्लियर। और पसलियां तथा स्टर्नम पसलियां तथा स्टर्नम ऊपर की ओर खिसक जाते हैं, ऊपर की ओर खिसक जाते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, खिसक जाते हैं। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। फेफड़ों पर दबाव कम होता है, फेफड़ों पर दबाव कम होता है, और वायु नासिका एवं नासा मार्ग से होती हुई श्वास नाल
नासिका एवं नासा मार्ग से होती हुई श्वासनाल से होकर फेफड़ों में पहुंच जाती हैं। इस क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसमें स्पेशली यहाँ देखेंगे ये पेशियां जब सिकुड़ेंगी तो इतने परिवर्तन आपको होंगे। क्या क्या परिवर्तन होगा जरा देख लो इसमें, ठीक ना भैया। तो होता क्या है कि अंतः श्वसन के दौरान होता क्या कि हमारी ये अंतः अंतरा परसुक पेशियां पहले क्या होंगी, अंतः अंतरा परसुक पेशी ये आपका भैया क्या होगी, सिकुड़ेंगी। ठीक है, सिकुड़ती हैं। मतलब कि अंतः श्वसन प्रक्रिया में होता क्या है, इसको जरा आप थोड़ा सा देख लो तो यहाँ पर आपको स्पेशली समझ में आ जाएगा। ठीक ना। यहाँ पर होता क्या, देखिए ये जो हमारी अंतः श्वसन होता है, इंस्पायरेशन, अंतः श्वसन में क्या क्या बदलाव होगा, इसमें क्या होता है भैया, अंतः अंतरा परसुक पेशियों में, अंतः अंतरा परसुक पेशियों में सिकुड़न होता है। ये सिकुड़ती हैं, अंतः अंतरा परसुक पेशियों में सिकुड़न। ठीक है, जब सिकुड़न होगा तब क्या होगा सर जी आपका, बताओ। डायाफ्राम चपटा, डायाफ्राम चपटा। ठीक है, इसके बाद क्या मिलेगा आपका, पसलियां, पसलियां व स्टर्नम ऊपर की ओर खिसक जाते हैं। पसलियां व स्टर्नम का ऊपर की ओर खिसकना, ऊपर की ओर, पसलियां व स्टर्नम का ऊपर की ओर खिसकना, ऊपर की ओर खिसकना, खिसकना। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ना, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ना। ठीक है, फेफड़ों पर दबाव कम होना, फेफड़ों पर दाब कम होना, दाब कम होना। ठीक है, और क्या होते हैं आपका, फेफड़ों पर दाब कम होगा तो वायु का फेफड़ों में जाकर भरना, वायु का फेफड़ों में पहुंचना, वायु का फेफड़ों में पहुंचना। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं किस में चलती हैं आपका, अंतः श्वसन प्रक्रिया में। तो अंतः अंतरा परसुक पेशियों में सिकुड़न, डायाफ्राम चपटा, पसलियां व स्टर्नम का ऊपर की ओर खिसकना, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ना, फेफड़ों पर दबाव कम होना और वायु का फेफड़ों में पहुंचना। ये क्या होते हैं आपका, स्पेशली किसमें कराएंगे, हमारा इंस्पायरेशन प्रोसेस में। आइए इसमें हम अगली बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो चरण है, चरण सेकंड, वो कौन सा अभी हमारा, निःश्वसन। ठीक है, चरण सेकंड क्या है आपका, निःश्वसन, निःश्वसन, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन। क्लियर साहब। इसमें क्या होगा, ध्यान देंगे, जब बाह्य अंतरा परसुक पेशियां, जब बाह्य अंतरा परसुक पेशियां, ठीक है, जब बाह्य अंतरा परसुक पेशियां सिकुड़ती हैं, सिकुड़ती हैं तो
तो डायाफ्राम पसलियां व स्टर्नम अपने सामान्य स्थिति में या सामान्य अवस्था में आ जाते हैं और ये भी हमारा जो अंतरापरसुक पेशियां होती हैं ये क्या करती हैं, आपकी फैल जाती हैं और अंतरा परसुक पेशियां फैल जाती हैं, पेशियां फैल जाती हैं। क्लियर। इसके साथ साथ क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, आयतन कम हो जाता है, आयतन कम हो जाता है। ठीक है। फेफड़ों पर दाब बढ़ जाता है और वायु नासिका से होती हुई बाहर की ओर निकल जाती है। क्लियर। ये इस प्रकार से क्या होता है, आपका निःश्वसन प्रक्रियाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं। क्लियर हुआ। अब इसमें हम यहां पर कुछ बातें आपको मेंशन कर देते हैं। स्पेशली इसमें होता क्या है कि जो हमारा निःश्वसन होता है इसमें करना क्या होता, देखेंगे कि निःश्वसन प्रक्रिया में देखिए होता क्या इसमें, स्पेशली इसमें से भैया क्या होगा आपका, जब होगा तो यहां पर बाह्य अंतरापरसुक पेशी, बाह्य अंतरापरसुक पेशी, इनमें भैया क्या होता, सिकुड़न होता है। बाह्य अंतरापरसुक पेशियों में सिकुड़न या पेशी सिकुड़ती है। ठीक है। इसके साथ साथ फिर क्या होगा, डायाफ्राम पसलियां तथा स्टर्नम मूल अवस्था में आ जाते हैं। क्लियर है साहब। इसके साथ साथ फिर क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन थोरैसिक कैविटी जो होता है वॉल्यूम ये बढ़ जाता है। सॉरी वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा, कम होना। फेफड़ों पर दाब का बढ़ना और वायु फेफड़ों से नासिका एवं नासामार्ग से होता हुआ बाहर निकल जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का टॉपिक था, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।